ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराने और वीरान पड़े हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं। उस हवेली को लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि उस हवेली में कई साल पहले एक अमीर जमींदार अपनी बेटी के साथ रहता था। जमींदार की बेटी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी अचानक मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद से उस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कुछ ग्रामीण लोग एक पेड़ के नीचे बैठे कहानी सुना रहे हैं। तुमने सुना है, कल रात फिर से हवेली में रोने की आवाज आई थी। हाँ, उस जमींदार की बेटी की आत्मा है। कहते हैं वो आज भी अपनी अधूरी मुराद लेकर वहां भटकती है। कल रात फिर से हवेली में रोने की आवाज आई थी। हवेली के अंदर जाते ही हवेली में धूल और मकड़ी के जाले दिखते हैं। अचानक एक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। खट 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 खट। एक युवा लड़का राजू जो दिखाई दे रहा है, वह उस हवेली में जाने की हिम्मत करता है। राजू बोलता है, मैं इस भूतिया हवेली के राज को जानकर रहूंगा। राजू हवेली के अंदर जाता है। अचानक हवेली के अंदर की हवा ठंडी हो जाती है और एक लाल साया उसके सामने आता है। राजू डर से कांपता हुआ खड़ा हो जाता है। भूत धीमे स्वर में, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? राजू डरते हुए, "उम, उम, मुझे सच जानना है। क्या तुम जमींदार की बेटी हो?" भूत बोलती है। हाँ, मैं वही हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मेरी अधूरी मुराद पूरी नहीं हुई। भूत अपनी कहानी बताने लगती है। भूत की आवाज में दर्द और दुख झलकता है। भूत, मेरी शादी तय हो गई थी, लेकिन शादी से पहले ही मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक कि मेरे कातिल को सजा नहीं मिल जाती। राजू बोलता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे कातिल को सजा दिलाऊंगा। राजू गांव में जाकर छानबीन करता है और पता चलता है कि जमींदार की बेटी की हत्या उसी के रिश्तेदार ने की थी। वह सच्चाई को गांव वालों के सामने लाता है। हवेली में अंतिम दृश्य में राजू भूत को बताता है कि उसके कातिल को सजा मिल गई है। भूत के चेहरे पर एक शांति का भाव आता है। भूत बोलती है, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। धन्यवाद राजू। भूत धीरे धीरे गायब हो जाती है और हवेली के अंदर का माहौल सामान्य हो जाता है। राजू हवेली से बाहर होता है और गांव वाले उसकी बहादुरी की सराहना करते हैं। हवेली अब वीरान नहीं रहती और राजू को गांव के नायक के रूप में माना जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें